सो हेलो ब्यूटीफुल वंडरफुल पीपल आउट देयर। मैं हूँ शुभित वाजपेयी एंड आई वेलकम बैक ऑल ऑफ़ यू टू माय यूट्यूब चैनल। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैंने कल अपने यूट्यूब की शुरुआत की है और एक सोशल मैसेज के साथ की है। तो टुडे ऑल्सो आई एम हियर टू डिस्कस अ वेरी इम्पॉर्टेंट सोशल मैसेज विद ऑल ऑफ़ यू। देखिए, हम जिस समाज से आते हैं, बेसिकली मैं जैसी बिलोंगिंग्स में रहता हूँ, आई बिलोंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली। हम सबके यहाँ छोटे छोटे बच्चों को जो सीख दी जा रही है, और मैं पूरे सम्मान के साथ ये बात कहना चाहता हूँ कि मैंने कई बार देखा, और एक उदाहरण भी देना चाहता हूँ आप सबको। एक बच्चा है मेरी ही एक्वेंटेंस में, आई नो दैट किड रियली वेरी वेल। और वो जो बच्चा है मेरे फैमिली के और मेरे बहुत क्लोज़ है। तो मैंने ये चीज़ इसीलिए सोची थी कि मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ यूट्यूब पर। तो हमारी इंडियन सोसाइटी में एक माइंडसेट है कि छोटा सा बच्चा 4 साल 5 साल का हुआ नहीं, उसे पहले ही बताने लगते हैं कि तुम्हें जीवन में क्या करना। उसकी नैसर्गिक कला, उसका टेम्परामेंट, उसकी स्किल्स, कहीं न कहीं निर्ममतापूर्वक उन सब चीज़ों की हत्या एक पेरेंटिंग के तहत होती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। तो जैसा कि मैं आप सभी को बता रहा था दोस्तों, कि वो बच्चा महज़ जिसकी मैं बात कर रहा था, वो केवल 4 साल का है, 5वीं लगी उसे, 5 साल का भी पूरा नहीं हुआ। लेकिन ही हैज़ बीन टॉट बाय हिज़ पेरेंट्स, ही हैज़ बीन टॉट बाय एन एल्डरली फिगर कि उसे बड़ा होकर के आईएएस ऑफ़िसर बनना है। मैं एंड हैविंग सेड दैट, मैं ना आईएएस के ख़िलाफ़ हूँ, ना आईपीएस के ख़िलाफ़ हूँ। ये सारी देश सेवा की जो एक सर्विसेज़ हैं, इनके तहत लोग जॉब्स करते हैं और दे रेंडर देयर सर्विसेज टू द कंट्री इन पब्लिक इंटरेस्ट। आई रिस्पेक्ट दैट, आई गेट दैट कि बच्चे को जब बोला जाता है कि आपको आईएएस बनना है या आईपीएस बनना है, पीसीएस बनना है, तो एक अच्छी बात है, गौरव का विषय है, वो कुछ समाज के लिए और देश के लिए अच्छा ही करें। लेकिन क्या ये आवश्यक है कि एक 4 से 5 साल के बच्चे को हम बालपन से ही बताने लगे कि ही शुड बिकम एन आईएएस ऑफिसर इफ़ ही वांट्स टू सर्व द कंट्री? क्या इसके अलावा कोई और चीज़ें नहीं हैं जो वो कर सकता है या जो उसके अंदर नेचुरली इनबिल्ट हो? टाइम टू थिंक गाइस। और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण लगा मुझे, बहुत ही दुखद लगा जब मैंने उससे भेंट की और मुझे उसने बताया कि अंकल मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है। तो मैंने उससे पूछा कि आईएएस ऑफिसर बनना है, ये होता क्या है? तो थोड़ा तो हास्य का भी विषय बन गया और एट द सेम टाइम बहुत गहन चिंतन का भी विषय बन गया। उसने बोला मुझे नहीं पता, मुझे बताया गया है कि मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है, कुछ अच्छा ही होता होगा। आप सोच सकते हैं कि हम पेरेंटिंग के थ्रू समाज को किस तरफ लेके जा रहे हैं। तो इट्स हाई टाइम टू थिंक अबाउट इट गाइस, कि हम छोटे छोटे बच्चों को पहले ग्रो करने का मौका दें। उन्हें हम पैदा होते ही ना बताएं कि उन्हें क्या करना है। ये एक बेहद गंभीर विषय है, विचारणीय विषय है, और इसका फैसला मैं आप सभी दानिशमंद और समझदार लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ कि आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं। एक बच्चा 4 से 5 साल की अवस्था में, मेरी समझ से जितना मुझे समझ है या जितना मैंने भी दुनिया देखी है या जिस तरीके से मैं भी बड़ा हुआ हूँ, आई हैव गॉट फुल फ्रीडम बाय माई पेरेंट्स टू डू वट एवर आई फील लाइक। तो ऐसी कोई समस्या मुझे तो मेरे बालपन में नहीं हुई और लकीली नहीं हुई। तो मैंने सोचा कि आज ये विषय उठाया जाए, क्योंकि कहीं न कहीं जब एक बच्चे के मन पे हम ये असर छोड़ते हैं कि आईएएस इज़ द बेस्ट, पीसीएस इज़ द बेस्ट, लॉयर इज़ द बेस्ट, डॉक्टर इज़ द बेस्ट, तो कहीं न कहीं वो एक इम्प्रेशन के तहत आके बड़ा हो रहा होता है। और इसमें जो उसका एक नैसर्गिक गुण है कुछ भी सीखने का,
या उसकी जो एक कला नैसर्गिक रूप से नेचुरली उसके भीतर है, उस पोटेंशियल को वो बिल्ड नहीं कर पाता है, ना उसे जी पाता है, ना उसे निखार पाता है। अगर बच्चे का मन पायलट बनने का है, हालांकि उस उम्र में उसे ये भी नहीं पता कि उसे क्या बनना है, खैर ये तो एक अलग ही विषय है, लेकिन जिस बच्चे का जो नेचुरल इंटरेस्ट है, आई बेग ईच एंड एवरी पेरेंट हु आर लिसनिंग टू मी आउट देयर कि लेट योर किड ग्रो इन हिज ओन स्पैन। ऐसा ना हो कि आप अपनी अपेक्षाओं का बोझ अपने बच्चे के ऊपर कुछ इस कदर लाद दें कि कल को चल के वो घोर डिप्रेशन में चला जाए या सुसाइड जैसा गंभीर कदम भी उठाने से चूके ना। एंड आई वंडर कि इसीलिए शायद देश में दिन ब दिन सुसाइड्स का, यंगस्टर्स की सुसाइड्स का जो आंकड़ा है वो बढ़ता क्यों जा रहा है? ओनली बिकॉज ऑफ दीज एक्सपेक्टेशंस, पेरेंटल एक्सपेक्टेशंस, जो उन बेचारों के ऊपर तब लाद दी जाती हैं जब उन्हें दुनिया की समझ ही नहीं होती है। तो कहने का सारा पर्पज़ मेरा यही है, मेरा कहने का जो मंतव्य है वो यही निकल रहा है साथियों, कि जो दूध मुँहे बच्चे हैं, जो शैशवावस्था में हैं, लेट देम एन्जॉय देयर चाइल्डहुड। डोंट रूइन देयर चाइल्डहुड बाय just imposing your thoughts and imposing your expectations upon them। उन्हें क्या अच्छा लगता है पहले ये पता करें। वो पेंटिंग अच्छी करते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर में अच्छे हैं, पढ़ाई में अच्छे हैं, क्योंकि हर बच्चा, कोई भी बच्चा हो, उसके अंदर एक ना एक टैलेंट ज़रूर होता है, बशर्ते हम उसे एक मंच दें सबके सामने आने के लिए और उसके टैलेंट को पॉलिश करें, उसके ऊपर अपने आइडियाज़ ज़बरदस्ती ना थोपें। वर्तमान पेरेंटिंग का सबसे बड़ा फ्लॉ, सबसे बड़ी कमी ही यही है कि हमने बच्चों को इतनी छोटी उम्र से ही बता रखा है, 4-5 साल की अवस्था से, कि उन्हें क्या करना है। तो मेरी आप सभी से तहे दिल से, हृदय की असीम गहराइयों से यही एक रिक्वेस्ट है, यही एक गुजारिश है कि ये एक इंडिविजुअल राइट भी है, एक मानवाधिकार भी है एक स्वतंत्र बच्चे का, जब वो एक स्वतंत्र देश के अंदर पैदा हुआ है, कि उसे अपनी मर्ज़ी का काम या अपनी मर्ज़ी की लाइफस्टाइल, अगर वो कोई गलत कार्य नहीं कर रहा है तो उसे करने दिया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ आज बस इतना ही, और अब मैं आप सब से विदा चाहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।